चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। देखिए, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने अगर बात करी क्लास 12 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, तो वहां पे हमने पढ़ा था फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इट मींस हमने उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला था जो फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया था, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज था आपका एनसीईआरटी का, हमने उसको सॉल्व किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। वैसे आपके सिलेबस में क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या, ये देखा जाए। चलिए देखिए, इसके पहले आपने जब फंक्शन अगर ऐसे करके गिवन रहता था, इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, और जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करते थे, इट मीन जैसे ही आप dy बाई dx निकालते थे, dy बाई dx तो मतलब f डैश x, तो ये जो टर्म था ये हमारी इस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। इसको आप कह सकते हो कि आपने y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया। dy बाई dx इंडिकेट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x, और ये f डैश x क्या इंडिकेट कर रहा है, ये भी आपका fx का डेरिवेटिव इंडिकेट कर रहा है, जिसको कि आप f डैश x से डिनोट करते हो। ऐसे ही अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जैसे y इक्वल टू एफ एक्स अगर एक फंक्शन दिया गया है, अगर y इक्वल टू एफ एक्स आपका एक फंक्शन दिया गया है, तो जैसे ही आपने इसको डिफरेंशिएट किया, तो ऑब्वियस सी बात है एक फंक्शन ही मिलेगा, कुछ ना कुछ तो फंक्शन मिलेगा। हो सकता है कांस्टेंट फंक्शन मिल जाए या कोई और फंक्शन मिल जाए। तो अगर आप उस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव निकालना चाहते हो, इट मींस इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी dx ऑफ dy बाई dx, आप इस dy बाई dx का फिर से डेरिवेटिव निकाल दो। तो जैसे ही इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर, और f डैश x का फिर से आप डेरिवेटिव निकालोगे तो ये इंडिकेट करने लगेगा f डबल डैश x। तो ये जो टर्म आया ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपने इसी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसको मान लीजिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकाला तो फिर एक फंक्शन आया होगा, और अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको आप फिर डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डी dx ऑफ d2y बाई dx स्क्वायर, जिसको क्या आप लिख दोगे d3y अपॉन dx क्यूब, और ये एक तरह से होता है f ट्रिपल डैश x। तो ये जो टर्म निकला ये आपका हो गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स अगर एक फंक्शन है तो आपने उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। अब ये चीज देखिए, जैसे मैं एग्जांपल आपके लिए लेता हूं, जैसे मैंने ये एक फंक्शन ले लिया y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। ये मैंने आपके लिए एक फंक्शन लिख दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स। अब जरा इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। तो जब आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते तो ये हो जाता dy बाई dx, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाता है 3x स्क्वायर, और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। तो ये जो टर्म मिला dy बाई dx, यह आपके लिए इस फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप इसको फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, इट मींस d dx ऑफ dy बाई dx, तो इधर भी हो जाएगा d dx ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, इट मींस 3x स्क्वायर प्लस cos x। तो ये तो आपका हो जाना है d2y बाई dx स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो x स्क्वायर का 2x, तो ये 6x हो जाएगा, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो ये जो 6x माइनस साइन x निकला, साइन x, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ऐसे करके किसी भी फंक्शन का आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप निकाल रहे हो तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते कि जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद जो फंक्शन मिला है वो डिफरेंशिएबल हो। अगर वो डिफरेंशिएबल है तभी तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे, और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी उसका डिफरेंशिएबल है तो उसको डिफरेंशिएट करके आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात। दूसरी चीज, अगर इसके नोटेशन की बात करें, इसको इंडिकेट डिनोट कैसे करेंगे, अगर इसके नोटेशन की बात करें, काफी सिंपल है। देखिए, फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में है
तो अगर इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो सो इट इज डिनोटेड बाय dy बाय dx, और fx के फॉर्म में दिया गया है तो इसको आप डैश x लिख सकते हो। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो तो d2y बाय dx स्क्वायर f डबल डैश x, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो तो d3y बाय dx क्यूब f ट्रिपल डैश x, और ऐसे अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो dny अपॉन dx टू दी पावर n f nth y। कई बुक्स में अगर y को dy बाय dx की जगह डिनोट करने से अच्छा वो क्या करता है y1 से लिख देता है। अगर y1 लिखा है इट ऑल्सो इंडिकेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y, y2 लिखा है इट मीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू fx, ऐसे ही y3 लिखा है सो एज y। तो ऐसे करके अगर एक फंक्शन y इक्वल टू fx की फॉर्म में है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हो। दूसरी चीज इसकी ज्योमेट्रिकली ये क्या इंडिकेट करता है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली वो क्या इंडिकेट करेगा, जरा ये देखा जाए। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे आपको याद होगा कि मान लीजिए ये इधर आपका टाइम दिया गया, इधर आपका एक तरह से डिस्प्लेसमेंट दिया गया, टाइम दिया गया और डिस्प्लेसमेंट दिया गया। तो मान लीजिए अगर एक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया गया है, और अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इट मीन ds अपॉन dt। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज कर लीजिए एट t इक्वल टू 5 आपकी जो पोजीशन है वो कितनी है 10, और एट t इक्वल टू 10 आपकी पोजीशन कितनी हो जा रही है 20 हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है। तो अगर आपने क्या निकाल दिया चेंज इन पोजीशन, मान लीजिए यहां पे आप ऐसे कर लो s1 इसको कर दो s2, इसको कर दो t1, इसको कर दो t2। तो अगर आप चेंज इन पोजीशन दैट इज s2 माइनस s1 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो इसको आप क्या पढ़ते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इंडिकेट वेलोसिटी। और ये जो चेंज आप बार बार लिख रहे हो इसको आप डेल्टा से भी इंडिकेट कर सकते हो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और जब स्मॉल चेंज होता है तो उसको हम ds अपॉन dt से इंडिकेट कर देते हैं। तो एक तरह से डेली लाइफ में भी आप इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, आप यूज करते हो। जैसे ही अगर एक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया गया है और उसको अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो तुरंत आपको वेलोसिटी मिल जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर। बट अगर मान लीजिए अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया गया, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया है और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिला। और अगर आप वेलोसिटी फंक्शन दिया गया और उसको अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसमें g dt और ds अपॉन dt, तो एक तरह से ये हो गया d2s अपॉन dt स्क्वायर, और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम दैट इंडिकेट एक्सेलरेशन। इट मींस कि अगर आपका एक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया गया है तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो आपके लिए वेलोसिटी इंडिकेट करता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देना है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो आपका एक्सेलरेशन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। बट अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का ही थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया जाए तो फिर ये क्या इंडिकेट करेगा d3s अपॉन dt क्यूब। ये क्या इंडिकेट करता है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्या इंडिकेट करता है, जर्क इंडिकेट करता है। इट मींस सडन इंक्रीज इन एक्सेलरेशन। सडन जैसे बाइक वगैरह से चलते हो तो एक बाइक एक देखते हो ना कि जर्क आ जाता है, झटका लगता है जहां पे तेजी से, तो वहां पे फिर क्या कहते हो आप कि जर्क लग गया। तो जर्क लगने का मतलब क्या है, वो एक तरह से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका है। अगर आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है तो उसका वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही आप फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। तो ये तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हुआ। मैथमेटिक्स में ये क्या इंडिकेट करता है, मैथमेटिक्स में अगर एक फंक्शन दिया गया y इक्वल टू fx के फॉर्म में, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो फिर वो क्या इंडिकेट करेगा। ठीक है। तो चलिए हाँ, हम बात कर रहे थे अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग होना है तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वो ज्योमेट्रिकली क्या इंडिकेट कर रहा है।
देखिए अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और अगर आप dy बाई डी एक्स निकालते हो, dy बाई डी एक्स निकालते हो, तो ये एक तरह से क्या इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है आपके लिए, ये एक तरह से स्लोप इंडिकेट करता है। स्लोप ही तो इंडिकेट करता है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x अगर आप निकाल रहे हो तो वो आपके लिए क्या इंडिकेट कर रहा है, जो भी आपका y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है तो उस y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो उस टेंजेंट का स्लोप इंडिकेट कर रहा है। बट अगर आप उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो तो फिर वो क्या इंडिकेट करेगा। देखिए किसी फंक्शन का अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ज्योमेट्रिकली ये क्या इंडिकेट करता है, ज्योमेट्रिकली ये जो भी कर्व है उसकी कनकेविटिविटी या कन्वेक्सिविटी निकालता है कि वो कनकेव है या कन्वेक्स है, ये टर्म इंडिकेट करता है। अब ये कनकेव और कन्वेक्स इस मैथमेटिक्स में क्या है, तो इसका यूज आप पढ़ोगे जब आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्सिविटी और कॉन्केविटिविटी से हमें क्या फायदा है। चलिए थोड़ा सा आपके लिए मैं हिंट कर दे रहा हूं। जैसे ये y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है, तो जब y इक्वल टू एफ एक्स अगर एक फंक्शन दिया गया है, मान लीजिए यही है, और अगर आप इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो और अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के उसको जीरो से इक्वेट कर देते हो, तो जीरो से इक्वेट करने का मतलब उसका स्लोप जीरो आ गया। उसका स्लोप जीरो का मतलब इस कर्व पे आपने जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो टेंजेंट फिर किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। तो आप करते क्या हो, आप मैक्सिमम मिनिमम में करोगे क्या कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है तो उसका डेरिवेटिव निकाल कर उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। जीरो से इक्वेट करने से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब y इक्वल टू एफ एक्स अगर एक फंक्शन है तो जब इसका कर्व बना होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका कर्व ऐसे करके बना होगा, कुछ ना कुछ तो बना ही होगा। तो उस कर्व का क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मतलब होता है कि उस कर्व का जो बिहेवियर है किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, किस पॉइंट पे, जैसे इस पॉइंट पे आने के बाद से इस कर्व का बिहेवियर चेंज हो रहा है, यहां से ये ऊपर की तरफ जा रहा है फिर नीचे आने लग रहा है, फिर इस पॉइंट पे आने के बाद फिर इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो जब हम किसी y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव निकाल के जीरो से इक्वेट करते हैं तो उस केस में हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है, फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है। क्लियर, जैसे इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। और आप ये भी कह सकते हो कि इन दोनों पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगा कि नहीं होगा। जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है उन पॉइंट्स पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट जो होंगे वो डेफिनेटली एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आएंगे। तो ये तो आपने ये मिल गया आपको। अब यहां से अगर आप d2y बाई डी एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका अगर आप निकाल दो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप इसका निकाल दो और मान लीजिए ये क्या आ गया, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आया, ग्रेटर देन जीरो आया, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आने का मतलब ये जो कर्व है, ये जो कर्व है वो इस तरह से किस शेप में है, कॉन्वेक्स है। ये जो कर्व है वो इस तरह से कॉन्वेक्स है। इसका मतलब आपने ये पॉइंट निकाला था dy बाई डी एक्स को जीरो से इक्वल कर, और इस पॉइंट निकालने का फायदा क्या है, इस पॉइंट पे जो भी ये फंक्शन है इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, सबसे कम है। वही अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में पता चलेगा आपका जो ये कर्व है वो एक तरह से कन्वेक्स कनकेव है। और उस पॉइंट पे ये जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था x इक्वल टू ए, इस पॉइंट पे इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम मिनिमम में ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ज्यादा यूज है। हम लोग क्रिटिकल पॉइंट, हमें जब भी किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता लगानी होती है तो फिर हमें वो क्रिटिकल पॉइंट निकालने होते हैं। वो क्रिटिकल पॉइंट ये भी इंडिकेट कर देता है कि जो भी आपका फंक्शन है उसकी पॉइंट ऑफ किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे वो मिनिमम है। और फिर उसके बाद हम डबल डेरिवेटिव निकाल के ये पता लगा लेंगे कि वो जो भी कर्व है वो कन्वेक्स है या कनकेव है। तो अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो वो कन्वेक्स है, और अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो आ जाए तो वो कनकेव है।
क्लियर। और अगर d2y/dx² 0 आ जाए तो उस केस में तो फिर वो निल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा एक तरह से एक्स एक्सिस के। तो ये एक तरह से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि कोई भी कर्व है वो कन्वेक्स शेप में आएगा या कनकेव शेप में आएगा, ये पता लगाने के लिए हम उस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। बट ये सब आपको पढ़ना है मैक्सिमम मिनिमम, ये सब आपको पढ़ना है कहां से, मैक्सिमम मिनिमम से। यहां पे आपको केवल कोई भी फंक्शन है उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल ले आना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल ले लिया जाए, एक एग्जांपल ले लिया जाए इस पे बेस्ड। जैसे ये देखिए मैंने ले लिया y = x³ log x, ये एक फंक्शन है और कह रहा है इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। तो देखिए जब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं मतलब कि तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट टू लगेगा, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, द सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x³ का डेरिवेटिव 3x², यहां से ये x² आ गया, यहां से ये 3x² इंटू log x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो x² का डेरिवेटिव 2x। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर ये प्रोडक्ट टू लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, द सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये तो आपका 2x ही रहा, प्लस 3 x² से x कैंसिल और प्लस 2x log x। और इसको सिंप्लीफाई करें तो 3x हो जाएगा, तो ये 5x हो जाएगा और ये 6x log x। तो ये आपने इस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दिया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ टिपिकल चीज है नहीं। अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालना जानते हो तो अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपके लिए काफी इजी है। So that's all about हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसी पे बेस्ड हमें अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। क्लियर? सो तब तक के लिए गुड बाय। एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।